नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीर पथ की इस करंट जीके की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोविड-19 से संबंधित जो संपूर्ण भारत में जितने भी अलग अलग राज्यों ने जो कोरोना से संबंधित कोविड-19 से संबंधित कुछ योजनाएं, कुछ अभियान और ऐप वगैरह लॉन्च किए हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स करेंगे हम। इससे पहले कोरोना से संबंधित एक वीडियो और बनाया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल किए थे। आज के इस वीडियो में अलग अलग राज्यों से संबंधित, वो था संपूर्ण भारत का इंडिविजुअल, अब ये राज्यों का अलग अलग, तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, ये पिछली बार भी बताया था, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, भारत सरकार द्वारा जारी। इसके बारे में ये कब किया गया, डेट्स में पूरा बताया हुआ है पिछले वीडियो में, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये है कोरोना कवच ऐप। तो कोरोना कवच ऐप है वो किसके द्वारा, ये भी भारत सरकार द्वारा, क्लियर हो गया ये भी। अब महाकवच ऐप, मैं ये क्यों साथ में लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि कवच, कोरोना कवच ऐप है वो भारत सरकार द्वारा, और महाकवच ऐप है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ध्यान रखना, ये सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, महाकवच ऐप है वो किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया, महाराष्ट्र, याद रह जाएगा, महाकवच महाराष्ट्र, क्लियर। अब ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया, और ये चलाया गया भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना यानी थल सेना, आर्मी, थल सेना यानी आर्मी द्वारा प्रारंभ किया गया, क्लियर है। अब देखो, इसका क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया, भारतीय थल सेना द्वारा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते किस उद्देश्य से प्रारंभ किया और किससे संबंधित है, भारतीय थल सेना का ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोरोना काल में जो भी हैंडशेक यानी हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते का प्रयोग करने के लिए, जिसका कि पूरे विश्व ने अनुसरण किया है इस कोविड-19 के दौर में, पूरे विश्व ने भारत की जो परंपरा है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक नमस्ते, हाथ जोड़कर जो नमस्ते हैं, उसका ये अनुपालन किया है। भारतीय सेना ने ये अभियान चलाया, ऑपरेशन नमस्ते, क्लियर। अब देखो, इसी से मिलता जुलता है नमस्ते और हैंडशेक, अगर ये आ जाए, नमस्ते और हैंडशेक, ये किस राज्य सरकार ने या किसके द्वारा चलाया गया, तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा, कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया, हो गया ये, कर्नाटक सरकार द्वारा। ये साथ में लिखवा रहा हूं, जैसे कवच और महाकवच, वैसे ऑपरेशन नमस्ते और नमस्ते और हैंडशेक। हैंडशेक का अर्थ होता है हाथ मिलाना, और नमस्ते तो हाथ मिलाने की बजाय क्या करना है, नमस्ते। अब ये अभियान था एक तरह से, और कोरोना वॉच और क्वारंटाइन वॉच, ये दो तरह के मोबाइल ऐप है वो जारी किए थे कर्नाटक सरकार द्वारा ही, साथ में करवा दी। तो कोरोना वॉच किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, कर्नाटक सरकार, और क्वारंटाइन वॉच कर्नाटक सरकार द्वारा। और इसी टाइप के और बहुत सारे पर्सन है, इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, वो करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन शील्ड, ध्यान रखना, ऑपरेशन शील्ड, SHIELD, शील्ड का अर्थ वैसे हिंदी में अर्थ होता है ढाल, जो तलवार और ढाल होती है उसे शील्ड कहा जाता है। अब ये देखो, ये शॉर्ट फॉर्म है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, देखो, S फॉर सील यानी पैक, पैकिंग यानी बंद, H मतलब होम क्वारंटाइन, I मतलब आइसोलेशन, आइसोलेशन अलग से, और E का अर्थ एसेंशियल यानी आवश्यक, एसेंशियल का अर्थ होता है। L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन, जो भी हाथ धोने के लिए, और D फॉर डोर टू डोर चेकिंग। तो इन सब शब्दों से मिलकर, यानी ये सब आवश्यक तत्व है कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो वही चीज है शील्ड, ढाल है ये सब हमारे। तो ऑपरेशन शील्ड कहां पर लागू किया गया, तो वो दिल्ली सरकार के द्वारा लागू किया गया, दिल्ली सरकार द्वारा, हो गया ये।
दूसरा है 5T प्लान, कि 5T प्लान है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया और 5T का अर्थ क्या है, ये भी आ सकता है। तो 5T कौन से? T फॉर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। ये है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, ये 5T है। तो 5T प्लान है वो भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ, ये हो गया 5T प्लान। अब आगे बात करते हैं हम अन्नपूर्णा पोर्टल एंड सप्लाई मित्र पोर्टल, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, हो गया ये। उसके बाद में बात करते हैं टीम 11। टीम 11 ये किससे संबंधित है? पहला तो अगर ये आया तो कि टीम 11 है वो किससे संबंधित है, तो ये कोई भी आईपीएल वगैरह से संबंधित नहीं है। टीम 11 कि ड्रीम 11 है वैसे टीम 11 वो नहीं है। ये टीम 11 है वो जो कोरोना योद्धा है, कोविड-19 के योद्धा, उन जो डॉक्टर वगैरह है उन सब की एक टीम 11 की स्पेशलिस्ट की टीम बनाई, और वो बने यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया टीम 11, यानी 11 की टीम बनाई गई, जो कि वही जो काम डॉक्टर वगैरह सब करते हैं, कोई भी सिपाही वगैरह वो साथ में घर घर जाकर चेक करते हैं एक एक को, इसी प्रकार की 11 की स्पेशलिस्ट टीम बनाई गई 11 उसे टीम 11 अभियान है वो कोरोना काल में किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। और पॉइंट करते हैं, ये करें पहले। अब ये पॉइंट्स देखते हैं। कोवा पंजाब, सबसे पहले कोवा पंजाब कहां से प्रारंभ किया गया, किस सरकार द्वारा? तो लिखा हुआ है सीधा सा पंजाब सरकार द्वारा। इस ऐप, ये मोबाइल ऐप है, ये ध्यान रखना, पंजाब सरकार द्वारा, क्योंकि नाम में ही आ गया पंजाब। बस इतना सा ध्यान रखना कि कोविड-19 के समय पंजाब सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और इससे ही मिलता जुलता शब्द और चारों में पंजाब शब्द लिखा हुआ आ जाए और आगे कोई भी कोविड-19 पंजाब या इस तरह से अलग अलग आ जाए तो ध्यान रखना। कोवा पंजाब, पंजाब सरकार द्वारा। रेडियो स्कूल है वो किस राज्य में प्रारंभ किया गया? कोरोना काल के समय बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, वो है मध्य प्रदेश द्वारा। ये राजस्थान में इससे थोड़ा सा अलग है, राजस्थान का मैं अलग लिखवाऊंगा आपको, राजस्थान के बारे में एक वीडियो पूरा अलग बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स है कोरोना से संबंधित, ये देख लें पहले। प्रज्ञाम एक मोबाइल ऐप, प्रज्ञाम नामक एक मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा ये जारी किया गया? तो वो है झारखंड सरकार, झारखंड सरकार द्वारा जारी। अब क्यों? एक तो ये ई पास जारी करने की जो भी है, इसमें स्पेशलिटी भी बहुत ज्यादा है। इसमें एक तो जो प्रवासी मजदूर है, झारखंड के मजदूर जो कि अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए गए हैं, उनकी कोई भी बायोडाटा कलेक्ट करके उनको 2000 रुपए भेजना सहायता है। तो कोविड-19 के समय प्रवासी मजदूरों को 2000 रुपए सहायता के रूप में भेजना इस मोबाइल ऐप के द्वारा। एक तो ये, और एक ई पास जारी करना। ई पास का मतलब बाहर, घर से बाहर जाने के लिए पहले मोबाइल से इस ऐप से आपको ई पास जारी करवाना होगा और फिर वो बता कर आप बाहर घूम सकते हैं या कोई अर्जेंट काम है तो जा सकते हैं। तो ये प्रज्ञा मोबाइल ऐप झारखंड सरकार द्वारा। कोरोना सहायता ऐप ये किसके द्वारा? बिहार सरकार द्वारा। इसमें भी प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। इस कोरोना सहायता ऐप बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ, ये हो गया। उसके बाद में ब्रेक द चेन ऐप, ब्रेक द चेन यानी जो कोरोना संक्रमण की जो कड़ी आगे से आगे बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए, उस कड़ी को तोड़ने के लिए ब्रेक द चेन, इस नाम का ब्रेक द चेन नामक ऐप है वो जारी किया गया केरल सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा। अब आगे है क्वारंटाइन मॉनिटर, क्वारंटाइन मॉनिटर नामक ऐप है वो तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु सरकार। और मोदी किचन,
मोदी किचन जो भी कोरोना के समय जो भूखे लोग हैं, कोरोना के समय कोई भी मजदूर हो या कोई भी सहायता की आवश्यकता है जिनको, उनके लिए मोदी किचन यानी निःशुल्क अल्पाहार और पूर्ण भोजन की व्यवस्था करवाई गई। तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मोदी किचन की व्यवस्था हो गया। जैसे कि राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना थी, वैसे ही तमिलनाडु में ये है। राजस्थान के बारे में अलग करवाऊंगा मैं, ये नोट करें, आगे और करते हैं। अब ये पॉइंट्स देखें आप। मौ जीवन कार्यक्रम, मौ जीवन का अर्थ क्या है? मेरा जीवन, ये ध्यान रखना आप। मौ जीवन का अर्थ मेरा जीवन कार्यक्रम है, वो कहां पर लागू किया गया? तो ध्यान रखना, ये कार्यक्रम ओडिशा में, उड़ीसा कहा जाता था जिसको, ओडिशा में प्रारंभ किया गया उड़ीसा सरकार द्वारा। कोविड केयर किसके द्वारा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया कोविड केयर। सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19, सेल्फ डिक्लेयर का घोषणा यानी आत्म घोषणा कोविड-19 से संबंधित, वो शुरू किया गया नागालैंड में। सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 नागालैंड में। नाडी ऐप है वो पांडिचेरी या पुदुचेरी कहते हैं जिसको, वहां पे प्रारंभ किया गया। ये तो कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो। और उसके अलावा देखो, ये विभिन्न राज्यों के तो हो गए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये 2 तरह के पोर्टल जारी किए गए थे, ध्यान रखना। प्रयासों की निगरानी हेतु यानी उनके प्रयास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है कोरोना वायरस को मिटाने के लिए, रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रहा है, उसकी निगरानी हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो है युक्ति, ध्यान रखना, युक्ति पोर्टल। अपनी वेबसाइट पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने प्रयासों की निगरानी के लिए युक्ति पोर्टल जारी किया है। ये हो गया। अब व्यक्तिगत विचार रखने हेतु यानी सभी के देशवासियों के विचार रखने हेतु भी यहीं पर एक और पोर्टल जारी किया गया, वो था समाधान पोर्टल। तो ये दोनों पोर्टल किसके द्वारा जारी किए गए? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, ध्यान रखना, युक्ति पोर्टल, समाधान पोर्टल। ये काफी कुछ तो हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट एप्स है जैसे कि ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ऐसे सभी या फिर गूगल है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोविड-19 के समय क्या पॉइंट्स है, इनके द्वारा क्या प्रारंभ किया गया अलग से कोविड-19 से संबंधित, वो 4-5 पॉइंट्स है, वो बचे हैं, फिर ये हो जाएगा वीडियो पूरा। तो ये नोट कर लें, फिर आगे करते हैं। देखो, इस वीडियो के ये अंतिम पॉइंट्स है। व्हाट्सएप चैट बॉक्स, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? व्हाट्सएप चैट बॉक्स, जैसा कि नाम है आराम से पता चल जाएगा, ये फीचर है वो व्हाट्सएप द्वारा दिया गया। हो गया ये व्हाट्सएप चैट बॉट। ये ध्यान रखना, व्हाट्सएप द्वारा कौन सा नया फीचर दिया गया, तो यहाँ पे ये शब्द ध्यान रखना, व्हाट्सएप चैट बॉट। अलग अलग शब्द आ सकते हैं, यहाँ पे 4 कोई भी पॉइंट्स आ गए तो ध्यान रखना, व्हाट्सएप चैट बॉट। अब देखो, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब, ये भी दिया गया व्हाट्सएप द्वारा ही। व्हाट्सएप द्वारा कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब, ये एक और नया फीचर दिया गया। ये 2 फीचर व्हाट्सएप द्वारा। अब देखो, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ये दिया गया था फेसबुक द्वारा। ये नया फीचर दिया गया कोरोना काल में। इंस्टाग्राम फीड सबको पता है, बहुत ही इजी है। इंस्टाग्राम द्वारा ये दिया गया। बस इतना सा ध्यान रखना, जिसमें जैसे इसमें शब्द आ गए व्हाट्सएप, इसमें इंस्टाग्राम, तो ये तो पता है किसके द्वारा दिया गया। बस ये क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, इंस्टाग्राम द्वारा कौन सा नया फीचर है कोरोना काल में दिया गया।
तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अलग आ गया इंस्टाग्राम फीड, ये ध्यान रखना। कोई भी जैसे इंस्टाग्राम कोरोना केयर, तो आराम से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा ध्यान रखना आप। इंस्टाग्राम फीड। अब कोरोना केयर पॉलिसी, ये किसके द्वारा, ये फोन पे के द्वारा जारी की गई। फोन पे में इसके साथ में बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर, बजाज फाइनेंस उसके साथ में मिलकर एक पॉलिसी, बीमा पॉलिसी है एक जारी की गई, जिसमें इसमें देखो 156 रुपए में 156 रुपए में 50,000 तक बीमा ये करवाया जाता था। बजाज फाइनेंस उसकी सहायता से फोन पे पर 156 रुपए में 50,000 तक के बीमे का प्रावधान है। ये कोरोना केयर पॉलिसी जारी की गई इनके द्वारा। और फीफा कैंपेन पता है सबको, फीफा क्या होता है, फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप वगैरह सुना होगा आपने, फुटबॉल से संबंधित। फीफा द्वारा फीफा कैंपेन है वो प्रारंभ किया गया। कैंपेन का अर्थ ही होता है अभियान। अब इसमें एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न ये बनता है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। भारत का खिलाड़ी कौन सा, ये है महत्वपूर्ण। भारत के खिलाड़ी को इसमें शामिल किया गया था इस अभियान में, वो है सुनील छेत्री को शामिल किया गया। फीफा द्वारा कोरोना काल में एक अभियान चलाया गया, फीफा कैंपेन, उसमें सुनील छेत्री को शामिल किया गया, भारतीय फुटबॉलर है। आगे बात समझ में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे संबंधित, नोट कर लें। इस तरह से आज के वीडियो में ये सब पॉइंट्स जो भारत के सभी राज्यों के द्वारा और जो भी अभियान चलाए गए थे भारत में, वो बताया आपको। अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना। अब एक कोरोना से संबंधित एक वीडियो और आएगा जिसमें राजस्थान से संबंधित, इस वीडियो में एक भी पॉइंट राजस्थान से संबंधित नहीं था। अगला पूरा वीडियो राजस्थान में कोरोना काल में ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो उनके बारे में डिटेल करेंगे। 3 वीडियो में ये कोविड-19 की संपूर्ण डिटेल हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।